तो सही लिखा है, अभी नहीं करोगे पढ़ाई तो बाद में से पड़ेगी सुटाई। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे लोगों से मेरा रिव्यू हुआ है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे। मतलब बहुत सारे बच्चे लोगों को मैंने मैसेज किया, पूछा क्या करो क्या नहीं, कुछ नहीं कर रहे बोलते, एकदम स्ट्रेट कुछ नहीं कर रहा हूँ बोल देते। मतलब मैं पढ़ाई बारे में पूछता हूँ, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। तो अब आप अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे कि अभी जो आपका गर्मी छुट्टी का टाइम चल रहा है, इस समय आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। जी हाँ, ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इफेक्ट करेगा। ये आपको मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे इफेक्ट करेगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब हमारे जो साल भर है उसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने से 3 महीने गर्मी छुट्टी होते हैं, तो काट लो आप 3 महीने 12 में से, 12 महीना में से तो कितने बचे? 9 महीना। अब 9 महीना है हमारे पास बचा जिसमें हमारा स्कूल का पढ़ाई चलता है, सारे कोचिंग का पढ़ाई चलता है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम चलते हैं उसकी पढ़ाई चलता है। अब बात यह है कि ऑन एन एवरेज अगर लेके चलते हैं कि 20 चैप्टर होते हैं हाई स्कूल वाले बच्चे लोगों के लिए, 9th या 11th या 12th ले लो, 9th भी हटाओ, 11 12 ले लो, ठीक है, उसमें 20 चैप्टर रहते हैं ऑन एन एवरेज ले लो। अब हमारे पास बचे 9 महीना, और 9 महीने में हमको 20 चैप्टर कवर करना है। इसका मतलब अगर अपन डिवाइड करते हैं 9 महीने यानी कितने दिन हो गए? 270 दिन हो गए। 270 दिन को 20 से अपन डिवाइड करते हैं तो करीबन 13 14 15 के आसपास समथिंग पॉइंट में आता है। तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं 2 महीने, 2 हफ्ता में मतलब हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। 2 हफ्ते में अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते तो हमारा एंड तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और हम अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। अब ये बात आ जाती है इसमें कि अब स्टार्ट होता है स्कूल। अब ये तो है नहीं कि आप स्टार्टिंग से ध्यान देने लगो, ऐसा तो होने वाला नहीं। हम तो ठहरे स्टूडेंट, हम तो स्टार्टिंग से ध्यान देते हैं नहीं। जिस 100 में से मान चलते 20 बच्चे लोग अच्छे से ध्यान देते, लेकिन 80 लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो अब हम जो 80 लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। 20 लोगों को छोड़ दो, वो तो अपने में पढ़ेंगे और वो तो अच्छा करेंगे, लेकिन हमको जो 80 लोग हैं उन पर ध्यान देना है, और उन लोगों को कैसे अच्छा कराने है उस पर बात करते हैं, और उन लोगों को क्या इफेक्ट करेगा उस पर बात करते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको कि कैलकुलेशन क्या हुआ है। अब हम ठहरे स्टूडेंट, ठीक है, अब स्टार्ट हुआ स्कूल करीबन जून पे। स्टार्टिंग के 2 महीने तो हमको फॉर्म में आने में लगेगा, पढ़ाई के फॉर्म में, क्योंकि गर्मी छुट्टी, कोई गाँव चले जाते तो कोई कुछ हम लोग को स्टार्टिंग के 2 महीने में फॉर्म में आने लगेगा। अब क्या होगा, हम फिर से ठहरे स्टूडेंट, अरे बाद में पढ़ेंगे यार, अभी क्या जरूरत है पढ़ने का, जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें मान चलो आप 3 महीना और कट कर ले, तो 2 महीना और 3 महीना करके टोटल हो चुके हैं 5 महीना। 9 महीने में से आप 5 महीना इधर उधर ही पूरा निकाल दें और बचे हैं सिर्फ 4 महीने। अब 4 महीने में आपका आ चुका है एग्जाम। अब यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ने वाले, ये गारंटेड है। अब आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब उसमें भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उसमें भी और इंपॉर्टेंट खोजने लगोगे जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपका मिस्टेक क्या होने वाला है, अब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट, फुल कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले हो, भी पढ़ने वाले हो, आप उसको समझने नहीं वाले हो। ये यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टडी और लर्निंग दोनों अलग होती है। स्टडी में आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन लर्निंग में आप उसको पढ़ के समझ रहे हो और तोड़ मरोड़ के कुछ और चीज़ें उसको बना रहे हो, ये होता है। तो आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है, बच्चे लोगों का यही सीन चल रहा है कि अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। इसके कारण ही उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, और उसी कारण उनको अनएम्प्लॉयमेंट का ये झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि अब इसको और लॉन्ग टर्म में लेकर जाते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं कॉलेज और कैंपस तक। अभी आप पढ़े नहीं हो, पूरा फुल कंसेप्ट नहीं पढ़े हो, चलो ठीक है, आप जैसे भी स्कोर करके कवर कर लिए, 12th का एग्जाम अच्छे से निकाल लिया, आपका मार्क्स आ गया है। अब उसके बाद आप कॉलेज में करके फिर से आप स्टूडेंट हो, आप तो वही करोगे जो आपका बचपन से चल रहा है कि अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। आपने कॉलेज भी वैसे पूरा निकाल दिया। अब यहाँ पे आती है बारी इंटरव्यू और कैंपस की, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि कैंपस में जो इंटरव्यूअर आ रहा है वो आपका नॉलेज देखेगा ज़्यादातर। वो जो इंटरव्यूअर है वो उसको जो चीज़ ज़रूरत है आपसे सिर्फ वही चीज़ देखेगा, वो आपको अदर चीज़ नहीं देखने वाले जो आप अभी कर रहे हो। तो इसको अच्छे से ध्यान रखो कि आप अच्छे से जब पढ़ोगे, अभी से पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, तभी आप कुछ अच्छे से लॉन्ग टर्म में कर पाओगे। शॉर्ट टर्म मत देखो, लॉन्ग टर्म में देखो।
जितने भी हाईली सक्सेसफुल पर्सन होते हैं अपने ही फील्ड में, वो उसी फील्ड पर्टिकुलर के 3 गुना ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर भी ले लो या इंजीनियर ले लो या बिजनेसमैन ले लो, वो पर्टिकुलर जो लोग पढ़ते हैं उनसे उसी पर्टिकुलर फील्ड में 3 गुना ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, इसलिए वो हाईली सक्सेसफुल होते हैं। तो आपके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको हाईली सक्सेसफुल बनना है या एवरेज बनना है या कुछ नहीं बनना है। तो आपके ऊपर है कि आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही से एकदम से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आओ। पहले 1 पेज पढ़ो, फिर थोड़ा 2 पेज पढ़ो, फिर 3 पेज पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, इस तरीके से स्टार्ट करो, तब होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग 10th या 12th के बारे में कंफ्यूजन में होते हैं कि उनका गोल क्या है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ गलत हो रही है, जो कि कोई भी बच्चा जब अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है 10th में या 12th के बाद जो भी फील्ड चूज़ करता है, तो उसको फील्ड चूज़ करने से पहले या सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले अपना गोल चूज़ करना चाहिए। उसके बाद उसको पर्टिकुलर उस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या किया है, लेकिन ये चीज़ गलत चल रहा है। इसको जस्ट अपोजिट करना है आपको। पहले आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस चीज़ की पढ़ाई करनी है, तभी आप उस चीज़ पे सक्सेस पा पाओगे। तो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। जी हाँ, 80-20 प्रिंसिपल है इसका नाम। बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन ये बता दे रहा हूँ बहुत रिस्कियर है, ये बहुत रिस्की वाला स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि बहुत साल भर में नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत आखिरी टाइम में स्टार्ट किए, ये उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ आपको स्कोर करने लायक, अच्छा स्कोर करने लायक ये स्ट्रेटेजी है। इसमें कंसेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड कुछ नहीं होगा आपके पास, सिर्फ आपको इसमें स्कोर करने के लिए। तो 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है 20% आप एफर्ट लगाओगे पढ़ने के लिए और आपका 80% रिजल्ट बनेगा। 80% तो नहीं बोल सकते, ऑन एन एवरेज जो साल भर पढ़ते हैं बच्चे, उनके आसपास तो आ ही जाओगे। भले उनको बीट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आसपास आ ही जाओगे। तो ये होता है 80-20 प्रिंसिपल का मेन जो कंसेप्ट बोला जाता है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं 80-20 प्रिंसिपल, ये चीज मेन मुद्दा है। तो इसको अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको डायरेक्टली फाइनल में अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली फाइनल में नहीं। आप इसको अप्लाई करने से पहले अपने आप पर टेस्ट करो, क्योंकि ये हर किसी के साथ काम नहीं करता है। 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर भी 95% वाला रूल चलता है। मतलब 95% लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ 5% लोग इसको कर पाएंगे। 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर भी एक रूल चलता है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कि आप 5% वालों के अंदर आ रहे हो कि 95 के अंदर आ रहे हो। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये कि अगर आप क्वार्टरली में हो, क्वार्टरली का आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो आप पहले आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपके ऊपर 80-20 प्रिंसिपल काम कर रहा है कि नहीं। क्वार्टरली में आप ट्राई करो कि हम 80-20 प्रिंसिपल के लिए क्या करें। सो फर्स्ट इसमें आप क्या करोगे, जितना भी चैप्टर है आपके आने वाले हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली में, जो भी चैप्टर आने वाले हैं उन चैप्टर को पकड़ लो। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन चैप्टर को पकड़ लो। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को पकड़ लो, और उन टॉपिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पकड़ लो। इसका मतलब है 80-20 प्रिंसिपल। मतलब सिर्फ तुम 20% ही पढ़ पाओ, मतलब 20% ही पढ़ के आप 80% रिजल्ट लाओगे। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि सिर्फ 20% क्वेश्चंस ही मायने रखती है कोई भी एग्जाम में, इंस्टीड ऑफ फुल कोर्स के हर एक, मतलब पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ कुछ 20% क्वेश्चन ही आते जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हर जगह काम आते हैं, जो लॉन्ग टाइम में काम आने वाले बच्चे की वही चीजें आते हैं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पकड़े जो हर बार आ चुके हैं और हर बार आते ही हैं। ये आता है 20% के अंदर, जो कि आप पढ़ लोगे तो 80% तक अच्छा स्कोर कर पाओगे।